नमस्कार दोस्तों, मैं आर मैक्सवेल आपका स्वागत करता हूं स्टडी जोन में। और सबसे पहले हम जो है आज मैथमेटिक्स की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। और हम जैसा कि देखते हैं कि मैथमेटिक्स एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है स्टूडेंट्स के लिए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए। और वो कहते हैं कि उनकी मैथमेटिक्स वीक है। तो खैर उसके रीज़न ये होता है कि मैथमेटिक्स वीक होने का मतलब ये है कि आपका बेसिक्स वीक है। एक्चुअली मैथमेटिक्स वीक नहीं होता है और ना ही हो सकता है किसी स्टूडेंट्स का। तो यहाँ पर क्या है कि हम मैथमेटिक्स की सीरीज़ में जो है सबसे पहले अलजेब्रा पढ़ेंगे। हम मैथमेटिक्स को पहले स्मॉल पैचेस में पढ़ेंगे, जो चैप्टर्स हैं, नहीं जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं पहले उनको ख़त्म करेंगे। फिर हम ब्रॉड चैप्टर्स में जाएंगे, जैसे प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट है, CI/SIs हैं। तो इसमें हम फिर इसको स्टडी करेंगे जो है ब्रॉडली। तो यहाँ पर आज इस लेक्चर में मैं सबसे पहले आपको कुछ अलजेब्रा के फॉर्मूलाज़ को यहाँ पे डिराइव करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा। और जो है मैं उम्मीद करूँगा कि आप उसको याद कर लीजिए, ताकि जो है नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मैथमेटिक्स अलजेब्रा के जो है क्वेश्चंस को प्रोसीड करें तो आपको कोई असुविधा ना हो उसको समझने में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने फॉर्मूलाज़ को। और अलजेब्रा में जो ये फॉर्मूलाज़ हैं वो काफ़ी बेसिक्स होते हैं, 6th 7th 8th में स्टैंडर्ड में हमने पढ़े हैं, लेकिन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज़ होते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आते हैं अलजेब्रा के, वो इन्हीं बेसिक्स फार्मूला से ही जो है मिल करके बने होते हैं। तो सबसे पहले हम एक फार्मूला एक समराइज़ करते हैं अलजेब्रा के स्मॉल फार्मूलाज़ को। तो इसमें हम जैसा कि जानते हैं कि सबसे पहले एक फार्मूला आता है स्क्वायर फार्मूलाज़। तो स्क्वायर फार्मूलाज़ में आपका सबसे पहले आता है a + b होल स्क्वायर। तो द होल स्क्वायर ऑफ a + b इज़ a² + b² + 2ab एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं। फिर यहाँ पे प्लस की जगह अगर माइनस कर दिया जाए a - b, तो व्हाट विल द रिज़ल्ट? तो यहाँ पे होगा a² + b² एंड -2ab। बहुत ध्यान रखिएगा। इसी तरह से एक फॉर्मूला होता है, अगर आपसे पूछा जाए a² - b², तो इसका जो फॉर्मूला है वो है इन वन ब्रैकेट a - b, इन अनदर ब्रैकेट इज़ a + b। लेकिन ध्यान रखिएगा एक फॉर्मूला और आता है जो इस पैटर्न पे आता है, लेकिन हम उसे याद कम करते हैं। ये ट्रेडिशन में कम है, लेकिन इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो है एप्लीकेशंस आती हैं, जो ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी एप्लीकेशंस पे आती हैं। देखते हैं, ये है आपका, अगर हम देखें a + b होल स्क्वायर, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ हम ये लिखेंगे a - b होल स्क्वायर + 4ab। अब मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, आपको सिर्फ यही मिलेगा। देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है a - b होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। और यहाँ पे ऑलरेडी हमें मिल चुका है 4ab। और अगर हम इसको प्रोसेस करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं, तो हमें मिलेगा a² + b² और +2ab। यहाँ से हमें मिल गया a + b होल स्क्वायर, यही। ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है क्योंकि इसके एप्लीकेशन ज़्यादा आते हैं और स्टूडेंट्स को इसके बारे में नॉलेज थोड़ा कम होता है, क्योंकि सभी ट्रेडिशनल फार्मूला तो यही है, सभी इसी को याद करते हैं। सेम इसी तरह से इसी पैटर्न पे अगर हम निकालें a - b होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होता है a + b होल स्क्वायर - 4ab। अगर हम इसको सॉल्व करके देखें तो क्या रिजल्ट्स ऑब्टेन होते हैं हमें पता है a², अगर हम इसको समराइज़ करें, इसको अगर जो है फैलाएं इसको जो है फॉर्मूला को, a² + b² + 2ab - 4ab। और इससे हमें मिलता है a² + b², और इसको अगर हम सॉल्व करें तो -2ab। तो इट मीन्स दैट a - b² हमें यही मिला। तो इस तरह से हमने सारे स्क्वायर फार्मूलाज़ को जान लिया। ये एक बेसिक फार्मूलाज़ है, तो इनके बारे में आपने जान लिया। अब हम आते हैं क्यूबिक फार्मूलाज़ में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यूबिक फार्मूलाज़ होते हैं। देखते हैं, क्यूबिक फार्मूलाज़ में जो सबसे पहले फार्मूला आता है हमारा, वो आता है a + b होल क्यूब। बहुत ध्यान रखिएगा, a³ + b³ + 3ab और इन वन ब्रैकेट a + b। वेरी इजी। सेम इसी तरह से हमें फॉर्मूला मिलता है a - b होल क्यूब। तो इसका है a³ - b³ - 3ab
इन वन ब्रैकेट a माइनस बी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये चूँकि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो है एप्लीकेशंस, इनके एप्लीकेशन ज़्यादा हैं। ध्यान रखिएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर सबसे पहले एक ब्रैकेट आएगा, उस ब्रैकेट में हम a माइनस बी, ध्यान रखिएगा यहाँ पर अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो यहाँ पे a माइनस बी और इन वन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ब्रैकेट में आप a माइनस बी लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी लिखेंगे। सेम इसी तरीके से अगर हम a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला डेराइव करें तो यहाँ पर इन वन ब्रैकेट a प्लस बी, इन अनदर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये पैटर्न चेंज होगा। ठीक है, बाकी कुछ भी चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। ये 4 फॉर्मूले जैसे बनते हैं। उसके बाद इसके बाद एक फॉर्मूला हमारा आता है, ध्यान रखिएगा, स्क्वायर फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका एप्लीकेशन कम है लेकिन आप जनरल नॉलेज के लिए जानते रहिए। कभी भी आ सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार इस पे क्वेश्चन भी आए हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इन ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। तो इस तरह से ये क्यूबिक फार्मूलाज होते हैं और इन क्यूबिक फार्मूलाज को हमने एक बार जो है रीड डाउन कर लिया। अब हम आते हैं कुछ फ्रैक्शन फार्मूलाज में। देखिए, फ्रैक्शन फार्मूलाज इन्हीं क्यूबिक फार्मूलाज पे बेस्ड होते हैं, लेकिन चूँकि वहाँ पे जो क्वांटिटीज़ होती हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं, वो फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं और जो हमें या कॉमन स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं। तो अगर हम उन फार्मूलाज को एक बार जो है एक बार याद कर लेंगे, एक बार रिकॉल कर लेंगे, तो हमें जैसे ही क्वेश्चन सामने आता है हम उस पर प्रोसीड कर देते हैं, हम स्ट्राइक कर देते हैं, सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मैथमेटिक्स में आप जान लीजिए कि अगर आपको कमांड किसी चैप्टर में आ गया तो इसका आप अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि अगर किसी क्वेश्चन को करने में आपको सोचने की ज़रूरत ना पड़े, केवल देखा, स्ट्राइक किया और प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया, तो आप जान लीजिए कि उस चैप्टर में आपको कमांड हो गया है। तो मैं कुछ फ्रैक्शन फार्मूलाज में देखता हूँ। फ्रैक्शन फार्मूलाज को अगर हम समराइज़ करेंगे तो यहाँ पे जैसे x प्लस 1/x होल स्क्वायर आएगा। तो ध्यान रखिएगा, हमें पता है इसको हम इस तरह से देख सकते हैं, a प्लस बी स्क्वायर से। तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेम इसी पैटर्न पे यहाँ पे इसको अगर आप सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x, और x से x कट गया, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। सेम इसी पैटर्न पे आप लिख सकते हो, इफ़ x माइनस 1/x इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एंड माइनस टू कैसे हुआ आपको पता है, x इंटू 1/x होगा तो वो डिडक्ट हो जाएंगे और ये -2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने वेरी बेसिक जो है अलजेब्रिक फार्मूलाज को देखा और पढ़ा और समझा। नेक्स्ट लेक्चर से हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि मैथमेटिक्स में कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि अगर 1 to 20 टेबल्स किसी को पता है, जानता है, यानी 20 तक का पहाड़ा उसको याद है, तो उसकी इफ़िशियंसी 30% होती है। लेकिन अगर किसी को 40 तक का पहाड़ा पता है, यानी याद है, तो उसकी इफ़िशियंसी मैथमेटिक्स में 80% होती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है 40 तक टेबल्स को याद करने की कोशिश करें, और ये बहुत ज़्यादा नहीं, 1 महीने के अंदर आप याद कर लोगे। थैंक यू सो मच फॉर दैट। हैव अ नाइस डे।